नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। उसका एक पाठ है 8वां पाठ, और 8वें पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं और उन श्लोकों का यदि आपको अर्थ आता है तो फिर आप उन पर आधारित सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुभाषित रत्नानी। सु माने अच्छी, भाषित माने कही गई बातें, और रत्नानी माने रत्न। तो अच्छी अच्छी बातों के रत्न। रत्न कई प्रकार के होते हैं आभूषणों में, तो इसमें कौन सा रत्न है? तो अच्छी अच्छी बातों का रत्न है ये। तो यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी इस श्लोक के माध्यम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं श्लोक को। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब देखिए अर्थ। भाषासु, भाषासु का मतलब है सभी भाषाओं में। सभी भाषाओं में। मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, गिर्वाण भारती माने देववाणी। देववाणी का मतलब होता है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। तो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, देववाणी है। और तस्या ही माने उससे भी, मधुरम माने मधुर, काव्यम माने काव्य है। और उससे भी मधुर क्या है? उस भाषा का काव्य। और तस्मादपि माने उससे भी मधुर, सुभाषितम माने सुभाषित है। उस भाषा में कही गई अच्छी अच्छी बातें हैं। सुभाषित माने कही गई अच्छी अच्छी बातें। तो पूरा अर्थ क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा कि भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर, सबसे दिव्य संस्कृत भाषा है, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी मधुर उसमें कही गई सुंदर सुंदर बातें हैं। ठीक है, तो पहले श्लोक का ये अर्थ हुआ। अब चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। लिखा है सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए सुखार्थिनः, सुखार्थिनः माने सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले। कुतो माने कहाँ, अविद्या माने विद्या। सुख चाहने वालों के पास, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। तो सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वालों के पास। विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वालों के पास। तो विद्या चाहने वालों के पास सुखम माने सुख कहाँ। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ समझिएगा कि सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। अब देखिए आगे। सुखार्थी वा, सुखार्थी माने सुख चाहते हैं। सुखार्थी माने सुख चाहते हैं। तो क्या करिए? वा माने यदि, त्यजेत माने त्याग दीजिए, विद्याम माने विद्या को। यदि सुख चाहते हैं तो किसको त्याग दीजिए? विद्या को। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी माने विद्या चाहते हैं, विद्या चाहते हैं। तो वा माने यदि, त्यजेत माने त्याग दीजिए, सुखम माने सुख को। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। चलिए अब इन दो पंक्तियों का पूरा अर्थ देख लेते हैं। दूसरे श्लोक का कह रहा है कि सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। इसलिए
सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए, जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद से, निपातेन माने गिरने से, निपात होने से, जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने पूरा हो जाता है, भर जाता है, घट माने घड़ा। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे भर जाता है घड़ा। जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। और स हेतु माने वह कारण है, वही कारण है, सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य माने धर्म का, च माने और धनस्य माने धन का, च माने और। अब इस श्लोक का अर्थ समझिएगा कि इस तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार एक एक विद्या इकट्ठी करने से विद्या आ जाती है, धर्म का एक एक काम करने से धर्म आ जाता है, और एक एक धन, एक एक कण इकट्ठा करने से धन आ जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक एक बूंद जल गिरने से घड़ा भर जाता है। समझ में आ गया? तो तीन चीजें कौन कौन? विद्या भी एक एक इकट्ठा करने से, धर्म का एक एक काम करने से, और एक एक धन इकट्ठा करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे वाले श्लोक पर। देखिए आगे वाले श्लोक में क्या कहा गया है। चौथा वाला श्लोक लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, काव्य शास्त्र, काव्यों और शास्त्रों को, विनोदेन माने पढ़ने से, अध्ययन से, कालो माने समय, गच्छति माने बीतता है, बीतता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का जो काल है, समय है, वह काव्यों और शास्त्रों को, सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ने से बीतता है। और व्यसनेन माने नशा करने से, नशा करने से, च माने और, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, अनिद्रया माने सोने से, अकलहेन माने झगड़ा करने से, झगड़ा करने से। तो याद रखिएगा, जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय नशा करने में, सोने में या झगड़ा करने में बीतता है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय सुंदर सुंदर काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है। अब इस चौथे नंबर के श्लोक का पूरा अर्थ सुनिए। इसमें कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय सुंदर सुंदर काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने में धीरे धीरे बीत जाता है, लेकिन मूर्खों का समय नशा करने में, सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अगला श्लोक, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए,
लिखा है न माने नहीं, चौरहार्यम माने चोर चुरा सकता है, चोर चुरा सकता है। न माने नहीं, न ही चोर चुरा सकता है, न माने नहीं, च माने और, राजहार्यम माने राजा छीन सकता है, राजा छीन सकता है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम माने बांट सकता है, और न ही भाई बांट सकता है। न माने नहीं, च माने और, भारकारी माने भारी, और न ही भारी होता है। व्यय कृते, व्यय माने खर्च, कृते माने करने पर, वर्धत माने बढ़ता, बढ़ता, एव माने ही, बढ़ता ही है, नित्यम माने हमेशा, और खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्याधनम, विद्याधन जो है, विद्या रूपी जो धन है, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन होता है। ठीक है, अब इस 4 पंक्ति का पूरा अर्थ सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन होता है, मतलब सबसे मुख्य धन होता है। इसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न यह भारी होता है, और खर्च करने पर और बढ़ता ही जाता है हमेशा। इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धन से मुख्य धन होता है। ठीक है, इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। जब हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक ठो पद्य में एक गीत सुनाया करते थे हमको, छोटा सा ही, विद्या के ऊपर ही। और वो गीत कैसे था कि विद्या ऐसा धन है चोर सके न चुराए, देने से घटता नहीं आखिर बढ़ता ही जाए। तो ये उसी का ये संस्कृत रूपांतर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे वाले श्लोक पर चलते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। क्या कह रहे हैं? परोक्षे, परोक्षे माने पीठ पीछे, पीठ पीछे का मतलब आपके न रहने पर, परोक्षे माने आपके न रहने पर, कार्य हंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाला, कार्य को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्षे माने सामने, सामने, प्रियवादिनम माने मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। तो क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का कि आपके पीठ पीछे मतलब आपके न रहने पर आपके काम को बिगाड़ने वाला, और आपके सामने बड़ा मीठा बोलने वाला, ऐसे मित्रम माने मित्र को, वर्जयत माने त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, तादृशम माने ऐसे, ऐसे मित्र को क्या करिए? छोड़ दीजिए, जो आपके न रहने पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके काम को बिगाड़ देता हो, और आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों? विष कुंभम, विष कुंभम माने विष भरे हुए कुंभ के समान, कुंभ माने होता है घड़ा, विष भरे हुए घड़े के समान, पयो मुखम माने और उसके मुख पर अमृत लगे हुए के समान, पय माने दूध मान लीजिए या अमृत, दूध मान के चलिए, दूध। तो देखिए ऐसा घड़ा, घड़ा कैसा होता है ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये घड़ा हो गया, तो इसमें पूरा क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, और केवल मुख पर क्या लगा हुआ है? दूध लगा हुआ है। तो ऐसे मित्र जो आपके सामने मीठा बोलते हैं और आपके न रहने पर आपकी बुराई करते हैं, आपके काम को बिगाड़ देते हैं, ऐसे मित्र इस घड़े के समान होते हैं।
जिसमें पूरा विष भरा होता है, केवल ऊपर ऊपर दूध लगा होता है, मीठा लगा होता है। तो ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए? तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। चलिए इस दो पंक्ति का अर्थ समझते हैं। कैसे लिखेंगे, परीक्षा में आएगा तो लिखेंगे कि ऐसे मित्र जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हों, हमारे काम को बिगाड़ते हों और हमारे सामने बड़ा मीठा मीठा बोलते हों, ऐसे मित्रों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष भरे हुए घड़े के समान होते हैं, जिसके ऊपर ऊपर केवल दूध लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। उदेति सविता ताम्रस ताम्रेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। देखिए, उदेति माने उगते समय, उगते समय, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल, अब फिर ताम्र लिखा है तो फिर लाल, एव माने ही, अस्तम एति माने डूबते समय, डूबते समय, अच्छा माने और। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझिए, उगते समय सूर्य लाल और डूबते समय भी सूर्य लाल होता है। संपत्तौ माने संपत्ति में, संपत्ति में, अविपत्तौ माने विपत्ति में, मुसीबत में, च माने और, महताम माने महान लोग, एक रूपता माने एक समान होते हैं, एक रूप वाले होते हैं। अर्थ समझिए, क्या अर्थ हुआ कि जैसे सूर्य उगते समय भी लाल और डूबते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं दुनिया में, वो भी संपत्ति में और विपत्ति में, अमीरी में और गरीबी में, दोनों में एक समान बने रहते हैं। वो कभी भी अपने रूप को बदलते नहीं हैं, चाहे विपत्ति आए चाहे संपत्ति आए। किसके समान? सूर्य के समान। जैसे सूर्य डूबते समय और उगते समय दोनों समय लाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाले श्लोक को देखते हैं कि आगे वाले श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए, लिखा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, लिखा है कि विद्या विवादाय, विद्या माने विद्या, विवादाय माने झगड़ा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अधनम माने धन, मदाय माने घमंड करने के लिए। क्या करने के लिए? घमंड करने के लिए। अशक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने पीड़ा देने के लिए, पीड़ा, पीड़ा देने के लिए होती है। अर्थ देखिएगा कि विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, तड़पाने के लिए, सताने के लिए होती है। किसकी? खलस्य, खलस्य माने दुष्टों की, दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए होती है और धन उनका घमंड करने के लिए होता है और उनकी जो शक्ति है, बल है, वह दूसरों को सताने के लिए होता है। किनका? दुष्टों का। लेकिन साधो, साधो माने सज्जन, साधो माने सज्जन, लेकिन सज्जन व्यक्तियों का। विपरीतम एतत्, विपरीतम माने उल्टा, एतत् माने इससे, इससे उल्टा होता है। क्या होता है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए क्या होता है? विद्या। दानाय,
दान के लिए क्या होता है? धन। रक्षणाय, रक्षा करने के लिए क्या होता है? शक्ति। तो याद रखिए क्या अर्थ हुआ इस पूरे श्लोक का कि दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, लेकिन सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आ गया समझ में? इसको मैं क्लियर करता हूं। यदि दुष्टों के पास विद्या होगी तो वो झगड़ा करेंगे, धन होगा तो घमंड करेंगे, शक्ति होगी तो दूसरों को परेशान करेंगे। लेकिन यदि साधु सज्जन व्यक्ति के पास विद्या होगी तो वो ज्ञान बांटेगा सबको, धन होगा तो वो सबको दान करेगा और उसके पास शक्ति होगी तो वह दूसरों की रक्षा करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अगले वाले श्लोक पर। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदम पदम वृणुते विमृश्य कारिणम गुणलोभा स्वयमेव संपद। अर्थ देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा विदधीत माने अचानक ही बिना सोचे समझे, न माने नहीं, क्रियाम माने करना चाहिए, अविवेका माने बिना विचारे, परमा आपदाम पदम अविवेक, अविवेक से किया हुआ काम, बिना सोच विचार के किया हुआ काम, परम माने बहुत बड़ी, आपदाम माने विपत्ति को, पदम माने स्थान को, बहुत बड़े विपत्ति के स्थान को प्राप्त करा देता है। कौन? बिना विचारे किया हुआ काम, अचानक ही बिना सोचे समझे बिना विचारे किया हुआ काम बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त करा देता है। और वृणुते माने चुन लेती है, चुन लेती है, ही माने निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम माने सोच विचार कर काम करने वाले, सोच विचार के काम करने वाले को चुन लेती है, सोच विचार के काम करने वाले को। गुण लुब्धा माने गुणों पर मोहित होकर, गुणों पर मोहित होकर, होकर। स्वयमेव माने खुद ही, स्वयं ही, स्वयं ही। संपदा माने धन संपत्तियां, धन संपत्तियां। अब ध्यान से सुनिएगा अर्थ कि अचानक ही बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और जो व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है उसको संपदा माने धन संपत्तियां उसके गुणों पर मोहित होकर स्वयं ही उसको चुन लेती हैं, अर्थात उसके पास चली आती हैं। अब ध्यान से सुनिए कि अचानक ही बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है तो उसके गुणों पर मोहित होकर, लोभित होकर के धन संपत्तियां अपने आप उसके पास चली आती हैं, उसको चुन लेती हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए कि और आगे श्लोक में क्या कहा गया है। लिखा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसे कोनो विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि, वज्रादपि माने वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि माने फूल से भी, फूल से भी कोमल। तो क्या अर्थ हुआ कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हो जाते हैं। लोकोत्तराणाम माने संसार के महान लोगों के,
संसार के महान लोगों के, चेतांसी माने मन को माने कौन, नी माने नु माने निश्चित रूप से, विज्ञातुम माने जान और रहती माने सकता है। अब देखिएगा इस श्लोक का अर्थ देखिए, क्या अर्थ हुआ कि वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। संसार के महान लोगों के मन को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। संसार के जो महान लोग होते हैं उनके मन को कौन जान सकता है। अरे समय आने पर वो वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और समय आने पर फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यदि आ जाए परीक्षा में लिखने के लिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि संसार के महान लोग समय आने पर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और समय आने पर फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। संसार के महान लोगों के मन को कौन जान सकता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितई है, सु माने अच्छे, चरितई माने चरित्रों से, अच्छे चरित्र से, पितरम माने पिता को, स माने वह, पुत्रो माने बेटा। अब याद रखिए क्या अर्थ हुआ कि अपने जो अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है ऐसा बेटा, यद माने जो, भर्तु एव माने पति का ही, हितम इच्छति माने हित चाहती है, कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम माने ऐसी पत्नी। ठीक है। तन मित्रम माने वह मित्र, आपदी माने विपत्ति में, आपत्ति में, सुखे माने सुख में, च माने और, समक्रियम माने बराबर, यद माने जो, समक्रियम माने बराबर या समान, एतत्रयम माने ये तीन, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने बड़े पुण्य कर्मों से, लभन्ते माने मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब इसका अर्थ सुनिए पूरा। क्या कह रहा है कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न कर देता है ऐसा बेटा, जो पति का ही कल्याण चाहती है ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान बराबर साथ रहे, ये तीन लोग इस संसार में बड़े पुण्य कर्मों से मिलते हैं। अब इस चार पंक्ति का पूरा अर्थ समझिए। यदि आता है परीक्षा में तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ये तीन लोग इस संसार में बड़े ही पुण्य कर्मों से मिलते हैं। पहला, ऐसा बेटा जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न कर दे। दूसरा, ऐसी पत्नी जो केवल पति का ही कल्याण चाहती हो। तीसरा, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में बराबर साथ दे। ये तीन लोग हमेशा इस संसार में पुण्य कर्मों से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कामान्धुग्धे विप्रकर सत्यलक्ष्मीं कीर्ति सूते दुष्कृतं याहि नास्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सोन्वितां वाचमाहो। देखिए अर्थ,
कामान दुग्धे, कामान माने होता है इच्छाओं को, इच्छाओं को, दुग्धे माने पूरा करती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, विप्रकर्षति माने दूर करती है, अलक्ष्मी माने गरीबी को, किसको, गरीबी को। अकीर्ति सूते, कीर्ति माने यश, नाम को, सूते माने फैलाती है, क्या करती है, फैलाती है। दुष्कृतम माने दुर्गुणों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को। या माने जो, हिनस्ति माने दूर कर देती है, नष्ट कर देती है, दूर कर देती है या नष्ट कर देती है। ठीक है, अर्थ समझिए। शुद्धाम माने शुद्ध, शांताम माने शांत, मातरम माने माता के समान, मंगला नाम माने मंगल चाहने वाली, धेनुम माने गाय को, धीरा माने धीर लोग, सुनृताम माने सत्ययुक्त वाणी, सच्ची वाणी, सत्ययुक्त मीठी वाणी, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहते हैं, आहु माने कहते हैं। अब इसका अर्थ समझिए फिर से, क्या कि इच्छाओं को पूरा कर देती है, गरीबी को दूर कर देती है, यश को फैलाती है और दुर्गुणों को, बुराइयों को नष्ट कर देती है। ऐसी शुद्ध, शांत और माता के समान मंगल चाहने वाली, धेनु माने गाय को, धीरा माने धीर पुरुष लोग, सुनीताम माने सच्ची, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि जो इच्छाओं को पूरा कर देती है, गरीबी को दूर कर देती है, यश को, नाम को फैलाती है, बुराइयों को नष्ट कर देती है, ऐसी शुद्ध, शांत और माता के समान मंगल चाहने वाली, सच्ची और अच्छी वाणी को लोग गाय कहते हैं। कौन लोग? धीराह लोग, जो धीर पुरुष होते हैं। ऐसी शुद्ध, शांत और मंगल चाहने वाली, अच्छी और सच्ची वाणी को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। आ गया समझ में? परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे कि इस श्लोक में कहा गया है कि इच्छाओं को पूरा करती है और गरीबी को दूर करती है, यश को फैलाती है, बुराइयों को नष्ट करती है, ऐसी शुद्ध, शांत और माता के समान मंगल चाहने वाली, सच्ची और अच्छी वाणी को धीर पुरुष लोग गाय कहते हैं। आ गया समझ में? आगे चलिए, आगे वाले श्लोक में क्या कहा गया है देखिए। व्यतिसजति पदार्थानंतर कोपि हेतु न खलु बहिरूपा धीन प्रीतय संश्रयन्ते विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मा भूद्गते चंद्रकांत। अर्थ देखिए, व्यति सजती माने मिलाती है, पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, कोपि माने कोई, हेतु माने कारण। ध्यान दीजिएगा, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाती है अर्थात मिलाता है। ठीक है, कोई अंदर का कारण है जो पदार्थों को, लोगों को, चीजों को आपस में क्या करता है? मिलाता है। और न माने नहीं, खलु माने निश्चित रूप से, बहि उपाधीन, बहि माने बाहर के, उपाधीन माने कारण, प्रीतय माने प्रेम का, संश्रयन्ते माने बनते हैं, बनते हैं। याद रखिएगा, प्रेम का बाहरी कारण आश्रय नहीं बनते हैं। संश्रयन्ते माने आश्रय
बनते हैं, आश्रय नहीं बनते हैं, यहां से न ले लेना है। याद रखिए, दो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, बाहरी कारण पदार्थों के प्रेम का आश्रय नहीं होते हैं। अर्थात यदि प्रेम है तो वो कोई आंतरिक कारण है, बाहरी कारणों के आधार पर प्रेम नहीं होता है। और विकसति माने खिलता है, विकसति माने खिलता है, ही माने निश्चित रूप से, पतंगस्य माने सूर्य के, उदय माने उदय होने पर, पुंडरीकम, पुंडरीकम माने कमल, क्या हो गया कमल, कमल सूर्य के निकलने पर ही, उगने पर ही खिलता है। और द्रवती माने पिघलती है, द्रवती माने पिघलती है। च माने और, हिम रश्मा उदगते, हिम रश्मा माने चंद्रमा, चंद्रमा, उदगते माने निकलने पर, चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि, याद रखिए। अब इन चार पंक्तियों का अर्थ सुनिए क्या कह रहा है कि पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, इसमें बाहरी कारण कोई भी आश्रय नहीं लेते हैं, अर्थात बाहरी कारणों का इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे सूरज के निकलने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। आ गया समझ में? इसका यदि अर्थ लिखना हो परीक्षा में आ जाए तब क्या करेंगे, लिखेंगे कि श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार सूरज के निकलने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, उसी प्रकार पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, बाहरी कारण प्रेम का कोई आधार नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए अर्थ समझिए क्या कह रहे हैं कि निंदन्तु, निंदन्तु माने बुराई करें, नीति निपुणा माने नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग क्या करें, बुराई करें। यदि माने यदि, वा माने या, स्तुवन्तु माने बड़ाई करें, क्या करें, बड़ाई करें। तो नीति में निपुण लोग चाहे बुराई करें चाहे बड़ाई करें। लक्ष्मी माने धन, समाविशतु माने पूरी तरह आ जाए, गच्छतु माने चला जाए, वा माने या, यथेष्टम माने पूरा, जैसी इच्छा, यथेष्टम माने जैसी इच्छा या पूरा, याद रखिएगा। धन आए या पूरा का पूरा चला जाए, जैसी इच्छा। अद्यैव माने आज ही, वा माने यदि, मरणम अस्तु माने मरना हो, युगांतरे माने युग के बाद, वा माने यदि, युगों के बाद। न्यायात माने न्याय के, पथ माने रास्ते से, प्रविचलंती माने विचलित डगमगाते, पदम माने एक पग, न माने नहीं, धीरा माने धीर लोग। याद रखिएगा क्या अर्थ हुआ, पूरा समझिए। नीति में निपुण लोग चाहे बुराई करें चाहे बड़ाई करें, धन आए या पूरा का पूरा चला जाए, आज ही मरना हो या कई युगों के बाद मरना हो, लेकिन जो धीर लोग होते हैं वो न्याय के रास्ते से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, डगमगाते नहीं है। अब पूरा अर्थ सुनिए इस श्लोक का। कह रहा है कि नीति में निपुण लोग या विद्वान लोग चाहे बुराई करें चाहे बड़ाई करें, धन रहे या पूरा का पूरा चला जाए, और
आज ही मरना हो या कई सालों के बाद मरना हो, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने न्याय के रास्ते से डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, आगे चलिए अंतिम श्लोक पर चलते हैं। ऋषयो राक्षसीमाओ वाचम उन्मत्त दृप्तयो सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्वृतिः। अर्थ समझिए, ऋषयो माने ऋषि मुनि या ऋषि लोग, ध्यान दीजिए ऋषि लोग, राक्षसी माने राक्षसी, आहु माने कहते हैं, आहु माने कहते हैं, वाचम माने वाणी को, वाणी को ऋषि लोग क्या कहते हैं, राक्षसी कहते हैं। कैसी वाणी को, उन्मत्त, उन्मत्त माने होता है नशे में, अदृप्तयो माने घमंड में। ध्यान दीजिएगा, ऐसी वाणी जो नशे में बोली गई हो या घमंड में बोली गई हो, ऐसी वाणी को ऋषि मुनि लोग राक्षसी कहते हैं। सा माने वही, योनि माने कारण है, सर्व वैराणाम माने सभी दुश्मनी का, सभी दुश्मनी का कौन है, वही कारण है। और सा ही माने वही, लोकस्य माने संसार के, निर्ऋति माने विपत्ति का, झगड़े का कारण है। याद रखिए, तो इस दो पंक्ति का क्या अर्थ हो गया कि ऋषि लोग नशे में और घमंड में बोली गई वाणी को राक्षसी कहते हैं, क्योंकि वही सभी दुश्मनी का कारण है और संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं उसका भी वही कारण है। कौन, वाणी। कौन सी वाणी, जो घमंड में और नशे में बोली गई है। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ यदि लिखना हो तो परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे, यहां पर कहा गया है कि ऋषि लोग नशे में और घमंड में बोली गई वाणी को राक्षसी कहते हैं, क्योंकि वही संसार में विपत्ति का कारण है और सभी दुश्मनी का भी कारण है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया। आपको विशेष करके इन श्लोकों के अर्थों पर ध्यान देना है। ठीक है, आपका पाठ समाप्त हुआ।